हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएस स्टडी क्लासेस में। तो हमारा चल रहा था ईपी टेट का क्विक रिवीजन। तो ईपी टेट का क्विक रिवीजन में हम पढ़ रहे हैं सीडीपी को, बाल मनोविज्ञान को। सीडीपी को, बाल मनोविज्ञान को पढ़ रहे थे। तो अभी तक हमने बुद्धि के बारे में जाना था, बुद्धि के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को जाना था, उनकी बातें की थी, उनके बारे में कुछ समझा था। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम सीखेंगे विकास की अवस्थाएं। यानी विकास की अवस्थाएं क्या होती है, तो विकास कब से शुरू होता है। तो विकास जो शुरू होता है प्रसव पूर्व अवस्था से ही शुरुआत हो जाती है। यानी जब बच्चे का जो विकास होता है, गर्भाधारण जो होता है, गर्भाधारण को 9 माह या 280 दिन का माना जाता है। तो विकास की अवस्था में सबसे पहले आता है विकास प्रसव पूर्ण अवस्था। पहली अवस्था हमारी होती है प्रसव पूर्व अवस्था। प्रसव पूर्व अवस्था, तो प्रसव पूर्व अवस्था क्या होती है, ये 0 से 9 माह होती है। प्रसव पूर्व अवस्था जो होती है वो गर्भावस्था को जो 9 माह या 280 दिन का होता है माना जाता है। ये 9 माह या 280 दिन, 9 माह या 280 दिन। तो गर्भावस्था क्या मानी जाती है कि जो 9 माह और 280 दिन का ये माना जाता है। फिर आता है माना जाता है तो गर्भावस्था में विकास की गति तीव्र होती है। तो गर्भावस्था में क्या होता है, विकास की जो अवधि होती है वो तीव्र होती है। विकास की जो अवधि होती है वो कैसी होती है, तीव्र होती है। तो पूछा जाता है जैसे गर्भावस्था में विकास की गति कैसी होती है। तो गर्भावस्था में क्या विकास की गति जो होती है तीव्र होती है। विकास की गति कैसी होती है, तीव्र होती है। विकास की गति कैसी होती है, तीव्र होती है। तो इसे हम 3 भागों में पढ़ते हैं। इसे हम 3 भागों में पढ़ते हैं। इसे हम 3 भागों में पढ़ते हैं। 3 भागों में पढ़ते हैं। इसे हम क्या करते हैं, 3 भागों में पढ़ते हैं। तो पहला भाग हमारा बोला जाता है डिंबावस्था। पहला हमारी अवस्था है डिंबावस्था। तो डिंबावस्था का जो समय होता है, जो ये अवस्था गर्भाधारण के 2 सप्ताह तक का होता है। डिंबा जो अवस्था होती है वो गर्भाधारण के 2 सप्ताह तक होती है। 2 सप्ताह तक, गर्भाधारण के 2 सप्ताह तक होती है। डिंबा जो अवस्था होती है गर्भाधारण के 2 सप्ताह तक होती है। ठीक है, तो गर्भाधारण की जो 2 सप्ताह तक होती है और इसका आकार अंडे के समान होता है। इसका जो आकार होता है डिंबावस्था का वो अंडे के समान होता है। अंडे के समान इसका जो आकार होता है वो किसके समान होता है, अंडे के समान होता है। तो फिर आती है हमारी पिंडावस्था। तो पिंडावस्था क्या होती है, पिंडावस्था क्या होती है कि ये अवस्था तीसरे सप्ताह से 2 माह के अंत तक रहती है। इसमें क्या होता है, तीसरे सप्ताह से 2 माह के अंत तक, 2 माह के अंत तक। यानी ये क्या होती है, ये कब से शुरू होती है, तीसरे सप्ताह से शुरू हो जाती है और 2 महीने के अंत तक ये रहती है। 2 महीने के अंत तक रहती है। इस अवस्था में गर्भपिंड जो होता है, इस अवस्था में जो गर्भपिंड होता है मानव धारण कर लेता है। इसमें जो गर्भ का जो पिंड होता है, गर्भ में पिंड जो होता है, गर्भपिंड वो मानव रूप में धारण, मतलब मानव धारण कर लेता है। मानव रूप में मानव धारण कर लेता है, तो इसमें क्या होता है, गर्भावस्था में पिंडावस्था में तीसरे सप्ताह से 2 माह के अंदर रहता है और इसमें जो पिंड होता है, जो अंडा होता है, वो क्या करता है, मानव का रूप धारण कर लेता है। तो इसके बाद हो रहा है तो 6 सप्ताह तक गर्भपिंड होने पर उसे हृदय की धड़कन प्रारंभ हो जाती है। जब ये 6 सप्ताह का होता है, 6 सप्ताह में होता है, तो हृदय की धड़कन यानी जो मानव पिंड जो बन जाता है, जो जैसे जब 6 सप्ताह का होता है, 6 सप्ताह का जब होता है तो क्या होते है, उसमें हृदय में धड़कन प्रारंभ हो जाती है।
हृदय में धड़कन क्या होती है, वो प्रारंभ हो जाती है। और फिर आता है हमारा भ्रूणावस्था। फिर आता है हमारा भ्रूणावस्था। भ्रूणावस्था फिर आता है हमारा भ्रूणावस्था। तो भ्रूणावस्था में क्या होता है कि यह जो होती है भ्रूणावस्था जो होती है, इस अवस्था की अवधि जो होती है 3 माह से 9 माह की होती है। इस अवस्था क्या होती है, 3 माह से 9 माह की होती है, 9 माह तक की। यानी इसकी जो अवधि होती है वो 3 माह से 9 माह तक की होती है। और इस अवस्था में किसी नए अंग का निर्माण नहीं होता, बल्कि जो इसमें क्या होता है, किसी नए अंग का निर्माण नहीं होता है, बल्कि इससे जो पूर्व निर्मित अंग है उनका विकास होता है। इसमें क्या होता है, किसी नए अंग का निर्माण नहीं होता, किसी नए अंग का निर्माण नहीं होता है, निर्माण नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, इसमें क्या होता है, किसी नए अंग का निर्माण नहीं होता, बल्कि क्या होता है, जो पूर्व जो अंग विकसित हो जाते हैं, पूर्व अंग जो निर्मित हो जाते हैं, उनका विकास होता है। जो पूर्व में अंग जो होते हैं, पूर्व अंग जो निर्मित हो जाते हैं, निर्मित बन जाते हैं, उनका क्या होता है, उनका विकास शुरू हो जाता है, उनका विकास शुरू हो जाता है। वो किसमें होता है, भ्रूणावस्था में। तो हमने देखो विकास की अवस्था कहाँ से शुरुआत होती है, प्रसवपूर्ण अवस्था से शुरू होती है। तो प्रसवपूर्ण अवस्था क्या आती है, 9 माह से 9 माह का टाइम या 280 दिन का टाइम होता है इसमें। और इसमें जो विकास की गति होती है वो बहुत तीव्र गति से होती है। इसलिए प्रसवपूर्ण अवस्था को हम 3 भागों में पढ़ते हैं, डिंबावस्था में, पिंडावस्था में और भ्रूणावस्था में। तो डिंबावस्था क्या होती है गर्भधारण जो से 2 सप्ताह तक होती है, गर्भधारण के 2 सप्ताह तक होती है, और अंडे के समान इसका आकार होता है। फिर होता है पिंडावस्था जो तीसरे सप्ताह से 2 माह तक होती है, तीसरे सप्ताह से 2 माह तक होती है, ठीक है, तीसरे सप्ताह से 2 माह तक होती है। और इसमें क्या होता है, अंत में क्या होता है, इसके अंत में गर्भपिंड जो होता है मानव धारण कर लेता है। और इसके 6 सप्ताह में क्या हो जाती है, हृदय की धड़कन, 6 सप्ताह में हृदय की धड़कन शुरू हो जाती है। फिर आता है भ्रूणावस्था। हमारा भ्रूणावस्था 3 माह से 9 माह का समय इसमें होता है, 3 माह से 9 माह का समय होता है। और इसमें किसी नए अंग का निर्माण नहीं होता है, बल्कि इससे पूर्व जो अंग निर्मित हो जाते हैं उनका विकास होता है। फिर आता है हमारा प्रसवपूर्ण अवस्था थी। फिर इसके बाद आता है हमारा आता है शैशवावस्था। फिर हमारा आता है शैशवावस्था। तो शैशवावस्था में कोई बारे में पढ़ते हैं। फिर आता है हमारा शैशवावस्था। तो प्रसवपूर्ण अवस्थाएं जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, वो 3 प्रकार की होती हैं, डिंबावस्था, पिंडावस्था और भ्रूणावस्था। डिंबावस्था, पिंडावस्था और भ्रूणावस्था। तो डिंबावस्था जो अवस्था होती है, ये 0 से 2 सप्ताह तक की होती है, 0 से 2 सप्ताह तक होती है। फिर आती है भ्रूणावस्था। तो जो भ्रूणावस्था होती है, जो 2 सप्ताह से तीसरे सप्ताह से 2 माह के अंत तक रहती है। उसके बाद क्या होता है, जो आती है भ्रूणावस्था, तो भ्रूणावस्था क्या होती है, ये 3 माह से 9 माह तक रहती है। फिर आता है हमारा शैशवावस्था। फिर आता है हमारा शैशवावस्था। फिर आता है हमारा शैशवावस्था। तो शैशवावस्था में क्या होता है, शैशवावस्था जो होती है वो 0 से 6 वर्ष होती है, 0 से 2 भी हम कहेंगे, 0 से 2 या 0 से 6 वर्ष, 0 से 2 और 0 से 6 वर्ष का जो समय माना जाता है वो शैशवावस्था का समय माना जाता है। तो शैशवावस्था जन्म के बाद जो मानव की प्रथम अवस्था है, ये क्या है, जन्म के बाद की मानव की प्रथम अवस्था, जन्म के बाद की मानव की प्रथम अवस्था, जन्म के बाद की मानव की प्रथम अवस्था, ये क्या कहलाती है, शैशवावस्था कहलाती है। और इसे जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल माना गया। शैशवावस्था को जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल, जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण, सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल माना गया है। यानी जन्म के बाद जो मानव की प्रथम अवस्था क्या कहलाती है, शैशवावस्था कहलाती है। और जीवन का ऐसा सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल, जीवन का ऐसा सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल माना गया है। और इसकी अवधि जन्म से 6 वर्ष होती है। इसकी जो अवधि होती है वो जन्म से 6 वर्ष, कहीं कहीं पे जन्म से 2 वर्ष हमारी भी शैशवावस्था को माना जाता है, लेकिन जन्म से 6 वर्ष की जो 0 से 6 वर्ष होती है वो इसकी अवधि होती है शैशवावस्था की। तो शैशवावस्था की कुछ खास बातें, कुछ परिभाषाएं जो बहुत महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो वैज्ञानिकों ने दी है, जो 12 पेपर में पूछे थे। तो पहले जैसे पूछा जाता है वैलेंटाइन जो होते हैं, वैलेंटाइन महोदय, वैलेंटाइन जो वैलेंटाइन महोदय थे, तो उन्होंने शैशवावस्था के बारे में बताया। उन्होंने शैशवावस्था सीखने का एक आदर्श काल है। उन्होंने बताया कि ये सीखने का आदर्श काल है, सीखने का आदर्श काल है। शैशवावस्था को सीखने का एक आदर्श काल बताया था उन्होंने। और थॉर्नडाइक महोदय थे, उन्होंने बताया था 3 से 6 वर्ष की आयु बालक, 6 वर्ष की आयु में बालक प्रायः अर्ध स्वप्न की अवस्था में रहता है। तो थॉर्नडाइक इसमें बताया कि बालक जो है 0 से 6 वर्ष में बालक जो है अर्ध स्वप्न की अवस्था में रहता है। अर्ध स्वप्न की अवस्था में रहता है। बालक जो है अर्ध स्वप्न की अवस्था में रहता है। ये किसने बताया था? ये थॉर्नडाइक महोदय ने बताया था कि बालक जो है 3 से 6 वर्ष की आयु में, नहीं सॉरी 0 से नहीं, 3 से 6 वर्ष की आयु में, 3 से 6 वर्ष की आयु में क्या करता है बालक? अर्ध स्वप्न की अवस्था में रहता है। और क्रो ने बताया था कि 20वीं शताब्दी की बालक, 20वीं शताब्दी को क्रो ने बताया था 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा गया। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी, बीसवीं सदी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। एक थे फ्रायड महोदय, तो फ्रायड महोदय ने बताया था कि बालक को जो कुछ भी बनना होता है प्रारंभ की 5 से 6 वर्ष में बन जाता है। एक थे फ्रायड महोदय, उन्होंने बताया कि बालक को जो भी कुछ बनना होता है, बालक को जो भी कुछ बनना होता है वह प्रारंभ के 5-6 सालों में, 5-6 सालों में बन जाता है। 5 सालों में मालूम पड़ जाता है कि बालक आगे क्या बनेगा। तो ये फ्रायड महोदय ने बताया था। ये फ्रायड महोदय ये कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, डिफिनेशन थी जो वैज्ञानिकों द्वारा दी गई थी। वैलेंटाइन ने बताया था ये जो शैशवावस्था है वो सीखने का आदर्श काल है। थॉर्नडाइक होता है कि बालक के 3 से 6 वर्ष की आयु में जो होती है अर्ध स्वप्न की आयु कहलाती है, वो होता है। क्रो ने बताया कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। और फ्रायड ने बताया था बालक को जो भी कुछ भी बनना होता है वो प्रारंभ के 5-6 साल में बन जाता है। फिर आता है हमारा आता है कि शैशवावस्था की जो विशेषताएं होती हैं, शैशवावस्था की जो प्रमुख विशेषताएं होती हैं, शैशवावस्था की जो प्रमुख विशेषताएं जो होती हैं, जो शैशवावस्था होती है उसकी प्रमुख जो विशेषताएं हैं, शैशवावस्था की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताएं, तो इसमें प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं? देखो शैशवावस्था में क्या करता है बालक? जीवन का प्रारंभिक काल इसे बोला जाता है। शैशवावस्था की जो विशेषता है इसे क्या बोला जाता है? इसे जीवन का प्रारंभिक काल, जीवन का इसे प्रारंभिक काल बोला जाता है। देखो क्या होता है, जीवन का प्रारंभ ही शैशवावस्था से शुरू होता है। हमने अभी आपको बताया था कि शैशवावस्था जन्म के बाद मानव विकास का प्रथम अवस्था होती है। तो जीवन का प्रारंभिक काल क्या है? शैशवावस्था है कहलाती है। फिर होता है इसमें अनुपर्णिक की अवस्था।
कि इसमें बालक क्या करता है, अनुकरण शुरू कर देता है। अनुकरण, एक दूसरे का अनुकरण की अवस्था कहलाती है। अनुकरण की अवस्था यानी अनुकरण करना शुरू कर देता है, बालक बातों को दोहराने लगता है। फिर अनुकरण शुरू कर देता है। फिर आता है दोहराने की अवस्था, कि वो शब्दों को दोहराने लगता है। दोहराने की अवस्था, दोहराने की अवस्था यानी वो शब्दों को दोहराना शुरू कर देता है। फिर आता है हमारा सीखने की तीव्रता। तो जो बाल काल होता है इसमें सीखने की तीव्रता बहुत तेज होती है। सीखने की तीव्रता, सीखने की तीव्रता, तो इसमें क्या होता है, सीखने की तीव्रता बहुत तेज होती है। बालकों में सीखने की तीव्रता बहुत तेज होती है। परानिर्भरता यानी जब परानिर्भर होते हैं, दूसरे पर निर्भर रहते हैं। श्वेत अवस्था में बालक जो क्या आते हैं, दूसरों पर निर्भर रहते हैं, दूसरों पर निर्भर रहते हैं। फिर संवेगों का प्रदर्शन यानी संवेगों का प्रदर्शन करते हैं। अरे उन्हें कोई चीज लेना है वो होता है तो वो क्या करते हैं, अपने हाथ पैरों का इस्तेमाल करते हैं, हाथ पैर मुंह का इस्तेमाल करते हैं। तो वो क्या आता है, संवेगों का प्रदर्शन करते हैं, संवेगों का प्रदर्शन करते हैं। तो अब तो ये संवेगों का प्रदर्शन करते हैं। फिर आता है हमारा कि मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार उनको शुरू हो जाता है। क्या होता है, मूल प्रवृत्तियों पर मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार, पर आधारित व्यवहार यानी मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार उनका शुरू हो जाता है। फिर होता है हमारा कि इस शारीरिक मानसिक विकास में तीव्रता शुरू हो जाती है। शारीरिक मानसिक विकास में तीव्रता, विकास में तीव्रता, इसमें क्या होता है, शारीरिक मानसिक विकास में तीव्रता शुरू हो जाती है। भाषा में विकास शुरू हो जाता है और नैतिक भावना का अभाव रहता है। इसमें क्या होता है, भाषा में विकास शुरू हो जाता है। भाषा में विकास यानी बोलने में क्या करता है, बोलना शुरू कर देता है। भाषा में विकास शुरू हो जाता है। और इसमें क्या होता है, बोलने में भाषा में विकास शुरू हो जाता है। और क्या, नैतिक भावना का अभाव रहता है। इसमें क्या होता है, नैतिक भावनाओं का, नैतिक से कोई मतलब ही नहीं रहता है। किस अवस्था में नैतिक भावना का अभाव रहता है। नैतिक भावना का अभाव, नैतिक भावना का अभाव रहता है। और क्या होता है कि विषम लिंगी प्रेम शुरू हो जाता है। अस्व प्रेम यानी विषम लिंगी प्रेम इनका होता है। विषम लिंगी प्रेम, अस्व प्रेम और अपने से प्यार करते हैं। तो प्रेम मतलब अपने से प्यार इन्हें शुरू हो जाता है, मतलब अपने से ही प्यार करते हैं। ये क्या होता है कि अपने से प्यार करते हैं। तो देखो, श्वेतावस्था की प्रमुख विशेषताएं, वो जीवन का प्रारंभिक काल से कहते हैं, अनुकरण की अवस्था कहते हैं, दोहराने की अवस्था कहते हैं, सीखने की तीव्रता होती है, पर निर्भर होता है, संवेगों का प्रदर्शन होता है, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार शुरू हो जाता है, शारीरिक मानसिक विकास की तीव्रता, विकास की तीव्रता तेज हो जाती है, विकास शुरू हो जाता है, नैतिक भावना का अभाव रहता है, विषम लिंगी प्रेम और स्वप्रेम भी इसमें शुरू हो जाता है। तो ये तो था इनकी जो श्वेतावस्था की प्रमुख विशेषताएं थी, ये प्रमुख विशेषताएं थी। और फ्राइड ने एक बात और कही थी, फ्राइड ने कहा था निर्जीजम बच्चे में आदि प्रेम कहा जाता है। बच्चे में एक फ्राइड ने कहा था नार्जिम यानी ये क्या है, आत्म प्रेम। नार्जिम जो था तो वो क्या कहलाता है, निर्सीजम होता है, निर्सीजम होता है, निर्सीजम। तो निर्सीजम क्या कहलाता है, बच्चों में आत्म प्रेम का वो कहलाता है। और क्या होता है कि श्वेतावस्था में दो प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। श्वेतावस्था में दो प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो बालक और बालिका में अलग अलग होती हैं। बालक में होती है आर्डिपस और बालिका में होती है इलेक्ट्रा। जो श्वेतावस्था में दो प्रकार की ग्रंथियां, बालक और बालिका में अलग अलग होती हैं। बालक और बालिका में इलेक्ट्रोड होती है, इलेक्ट्रा। बालक बालिका में इलेक्ट्रा होती है और इसमें आर्डिपस होती है, आर्डिपस। तो इनका क्या काम होता है, जो ग्रंथियां पाई जाती हैं आर्डिपस, और इसमें क्या होता है, ये बालक होते हैं वो मात्र प्रेमी होते हैं और
प्रतिविरोधी होते हैं, यानी माता प्रेमी होते हैं, माता प्रेमी और प्रतिविरोधी होते हैं, माता प्रेमी और प्रतिविरोधी होते हैं। और वहीं बालिका क्या होती है, वो प्रत प्रेमी होती है और माता विरोधी होती हैं, प्रत प्रेमी होती हैं, प्रत यानी पिता के से वो प्रेम करती हैं और माता का विरोध करती हैं। और वहीं बालक क्या करते हैं, वो माता से प्यार करते हैं और पिता का विरोध करते हैं। फिर आता है ये शैशवावस्था की जो शिक्षाएं हैं, शैशवावस्था जो शैशवावस्था की जो शिक्षाएं वो क्या है कि उचित वातावरण होता है, उनका पालन पोषण ठीक करना चाहिए, स्नेहपूर्ण उनका व्यवहार करना चाहिए, होना चाहिए, जिज्ञासा की उनको जो जिज्ञासा उनको जिज्ञासा को उनको संतुष्ट कर देना चाहिए। बच्चा जो भी पूछता है उसे पूर्ण रूप से उसे जानकारी देनी चाहिए और सामाजिक भावना का उसमें विकास भी कराना चाहिए, सामाजिक भावना का विकास करना चाहिए, अच्छी आदतों का निर्माण भी कराना चाहिए और करके सीखने की आदत में डालनी चाहिए। बच्चों को करके सीखने की आदत डालनी चाहिए और उन्हें आत्म प्रदर्शन के अवसर उन्हें देने चाहिए। तो इस प्रकार से हमने शैशवावस्था को पढ़ लिया है, अब हमें पढ़ना है बाल्यावस्था को और किशोरावस्था को। तो बाल्यावस्था और किशोरावस्था को हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। तो तब तक इन जो विकास की जो अवस्था है, हमने दो पढ़ाती हैं आपको। तो एक तो पढ़ाते प्रसव पूर्व अवस्था और दूसरी है शैशवावस्था। तो इन अवस्थाओं को आप बार-बार इन्हें देख लेना, रिवाइज कर लेना। क्वेश्चन इन्हीं से बनते हैं, क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं और इन्हें बार-बार देखने से आपको इन्हें कहीं ना कहीं आप कंटेस्ट कर लेंगे, तो जिससे कि आपके पेपरों में इसे लाभ मिलेगा। तो जो बच्चे पहली बार चैनल को देख रहे हैं, इसे सब्सक्राइब कर दें और इसे लाइक भी कर दें। तो और इन्हें वीडियो को शेयर भी कर दिया करो, जिससे कि और लोगों के पास वीडियो की जानकारी मिल जाए, जिससे कि उन्हें भी वो भी अपनी शिक्षा का लाभ ले सकें। तो ऐसे ही इतना जो प्यार आप लोगों बनाए हुए हो, तो इतना ही प्यार और बनाए रखें चैनल पर। हम आपको अच्छे से अच्छी शिक्षा देने का प्रयत्न करते हैं और करते ही रहेंगे, जिससे कि आप पेपरों में अच्छे जो कंपटीशन एग्जामों में अच्छे नंबरों से आप क्वालिफाई हो जाओ। तो इसी के साथ थैंक यू।